नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कहा जाता है जब से इंसान इस दुनिया में कदम रखता है तब से उसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है और प्रत्येक इंसान अपनी जिंदगी में सुख की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं सुख आपको कैसे मिलेगा। सुख आपको तभी मिलेगा जब आप दुख में सुख तलाशने की कोशिश करेंगे। जिस दिन आप ये चीज सीख गए, ये समझ लो आपको जिंदगी का मूल मंत्र प्राप्त हो गया और आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाएंगे। आप अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चला पाएंगे। और कभी कभी अक्सर देखने को मिलता है लोग सुख की तलाश में ऐसा खौफनाक गलत कदम उठा लेते हैं जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी में हमेशा दुख ही दुख है, ऐसे कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी में हमेशा दुख नहीं लगे रहते हैं, सुख भी आता है। जीवन को सुख और दुख का संगम माना जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो रहा है, आपकी जिंदगी में सुख और दुख दोनों का संगम नहीं हो पा रहा है, तो आप हमेशा अपनी जिंदगी के दुखों में सुख तलाशने की कोशिश कीजिए। आप अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहेंगे और आपका परिवार भी हमेशा खुश रहेगा। आप अपनी जिंदगी मुस्कुराहट के साथ बिता पाएंगे। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी बहुत दर्दनाक है। इसको सुनने के बाद आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी कि इंसान से इतनी बड़ी नफरत करने से आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप ज्यादा लालच करेंगे तो लालच में आपको कैसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सारी बातें इस कहानी के अंदर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर कभी चमड़ा उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इसके बाद ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की वजह से भी इसकी पहचान पूरे देश में बढ़ी। लेकिन कानपुर इस वक्त एक बहुत ही क्रूर घटना की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इटावा से आए एक छात्र के साथ हैवानियत की हद पार कर दी गई। उसे एक कमरे में बंद करके 6 दिनों तक बेरहमी से पीटा गया। फायर स्प्रे से उसका चेहरा जलाने की कोशिश की गई। कई लोग दिन रात उसकी पिटाई करते रहे। बेहोश होने पर पानी डालकर, पानी की छींटे मारकर होश में लाकर उस बेचारे को बुरी तरीके से पीटते रहे। इतना ही नहीं, हैवानों का जी इसमें भी नहीं भरा तो उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट में ईंट बांधकर लटका दिया ताकि वो दर्द से तड़पते हुए उनकी बात मान ले। हद तो तब हो गई जब उन दरिंदों ने उसके साथ कुकर्म किया, अश्लील वीडियो बनाए, उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगे। कानपुर में हुई इस क्रूरता के पीछे की असली कहानी क्या है? हैवानियत की हदें पार कर जाने वाले वो आरोपी कौन है? वो अपने ही साथ पढ़ने वाले छात्र को इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे थे? उससे आखिर किस वजह से पैसे मांग रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले इस पूरे मामले को शुरू से जानते हैं। पीड़ित छात्र रमन, बदला हुआ नाम मैं बता रहा हूं, क्लियर मैं नाम आपको नहीं बता सकता हूं। किसी बच्चे के साथ ऐसा दर्दनाक क्राइम हुआ है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि किसी की इज्जत का सवाल है, किसी की मर्यादा का सवाल है। इटावा का रहने वाला रमन होता है। इसी साल उसने 12वीं की परीक्षा पास की। वो प्रतियोगी परीक्षाएं देना चाहता है। रमन के 2 दोस्त शिवा त्रिपाठी और केशव तिवारी कानपुर में रहकर कोचिंग कर रहे थे। शिवा इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के गांव सोनवर्षा का रहने वाला है। वहीं केशव इटावा के लवेदी थाने के इकरी लखना के गांव का रहने वाला है। आसपास के गांव के होने की वजह से उन तीनों के बीच दोस्ती गहरी थी, इसलिए उनके कहने पर रमन भी कोचिंग के लिए कानपुर के काकादेव इलाके में रहने के लिए आ गया। वो 1 अप्रैल को वहां पहुंचा था। 20 अप्रैल को रमन ने अपने दोस्तों को बताया कि वो ऑनलाइन गेम खेलने में माहिर है। यदि उसे कुछ रुपए मिल जाएं तो उससे बहुत अधिक पैसे कमा सकता है। शिवा और केशव ने यह बात अपने जानने वाले तनय चौरसिया को बताया। उसके ऊपर पहले से कर्ज है। उसने सोचा कि क्यों ना पैसे देकर वो मुनाफा कमाया जाए, उससे अपने कर्ज को वापस कर दिया जाए। इसलिए उसने कुछ लड़कों के साथ मिलकर 20,000 रुपए रमन को दे दिए। रमन ने उन्हें लालच दिया कि वो 20,000 के बदले उन्हें 3.5 लाख रुपए कमा कर देगा। लेकिन अगले ही दिन उदास चेहरे के साथ वो अपने दोस्तों के सामने आया। उसने बताया कि वो सारे पैसे हार गया। ये बात सुनकर शिवा और केशव बुरी तरह घबरा गए। तनय को जैसे ही ये बात पता चली वो गुस्से में तमतमा उठा। उसने रमन को पकड़ा और उसे लेकर बॉयज हॉस्पिटल के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद हैवानियत का खौफनाक खेल शुरू कर दिया। और जिस तरीके से हैवानियत का खेल शुरू किया, शायद सुनने के बाद शरीर कांप जाता है किसी भी इंसान का जिसने भी इस घटना को सुना है।
जिसने भी इस घटना के विषय में जरा भी सोच करके देखा है उसके शरीर में तो जान ही नहीं बची। इस तरीके की दरिंदगी उस लड़के के साथ 6 दिनों तक बराबर की गई। तनय ने 20,000 रुपए के लिए रमन के साथ बेरहमी करनी शुरू कर दी। इसमें महोबा के रहने वाले अभिषेक कुमार, सिद्धार्थ नगर के रहने वाले योगेश विश्वकर्मा और जौनपुर के रहने वाले संजीव कुमार यादव ने उसका साथ दिया। रमन के दोनों दोस्त शिवा और केशव भी इस क्रूर खेल में शामिल रहे। सभी मिलकर रमन को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। हॉस्टल के 2 अलग अलग कमरों में 6 दिनों तक उसके साथ दरिंदगी की जाती रही। इस दौरान 31 वीडियो बनाए गए। इन वीडियो को रमन के परिवार को भेजकर 2.5 लाख रुपए की मांग की गई। इसी बीच उसके साथ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए। इस वीडियो को जिसने भी देखा कांप उठा। पुलिस तक भी वीडियो पहुंचा। पीड़ित के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 343, 34, 307, 348, 384, 386, 506, 500 आईडी एक्ट 67 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने 11 आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार किया। बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इधर उधर दबिश देती रही। पीड़ित छात्र ने पुलिस को बताया कि तनय चौरसिया उसे लेकर जब हॉस्टल में पहुंचा वहां पहले से 10-12 लोग मौजूद थे। उन सबने उसे निर्वस्त्र कर अश्लीलता की और कुकर्म किया। आरोपी उसको तब तक पीटते थे जब तक बेहोश नहीं हो जाता। इसके बाद पानी डालकर होश में लाते और दोबारा लात घोंसों से मारना शुरू कर देते। पीड़ित छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी तनय चौरसिया के पास पुलिस की पिस्टल और पट्टा भी था। इसी पट्टे से उसने बुरी तरह मारा पीटा था। हालांकि कानपुर के डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने इस आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक आरोपियों के पुलिस से कोई संबंध नहीं मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से यह घटना को अंजाम दिया गया है उससे साफ होता है कि आरोपियों के किसी न किसी रसूखदार से जरूर संबंध या संपर्क हैं। रमन के साथ हुई हैवानियत के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं उनमें सबसे अधिक दरिंदगी तनय करते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले एक टीचर का ड्राइवर है। उसने डी फार्मा किया हुआ है, लेकिन पुलिस उसे वसूली गैंग का सरगना बता रही है। वीडियो में तनय के एक दोस्त नितिन को पट्टे से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद से नितिन फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों से हम हमेशा गुजारिश करते हैं और अब भी गुजारिश करेंगे कि अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहना, लेकिन इस तरीके के गंदे काम मत करना। अगर आप इस तरीके के गंदे काम करेंगे तो सोच लो इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। पुलिस भी आपको नहीं छोड़ेगी और जब आप कानून के दायरे में फंसेंगे तो शायद आपका साथ देने वाला कोई साथी भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहना, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहना, क्योंकि यही असली खुशी है। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई भी खुशी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के साथ हंस मुस्कुरा नहीं सकते हो तो जिंदगी में आप किसी के लायक नहीं है। इस घटना से हम लेते हैं इजाजत भैया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।